Students, today we'll discuss the topic that is the oxo acids of 17th group elements or halogens. So in today's topic we'll discuss first the definition or meaning of oxo acid, then the examples, then the types, nomenclature, and one important thing that fluorine forms only one oxo acid, that is a conceptual part. After that we'll discuss the shape and geometry of different oxo acids, and in the last we'll discuss the acidic character of oxo acid. So I'll just start the lecture with the first thing, that is a definition of oxo acids. Definition. So oxo acid are simply the acids in which ionizable hydrogen, that is also said to be the acidic hydrogen, is bonded to oxygen atom. सिंपल सा लॉजिक है कि जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से आपका एसिडिक करेक्टर है, वो जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा होगा? आपका पर्टिकुलरली ऑक्सीजन से. अगर हम बात करें, एग्जांपल लेके चले हम, फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लें HClO, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है किससे जुड़ा होगा? ऑक्सीजन से. सिमिलरली इफ आई डू HClO2, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ये किसी एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा. इन HClO3 also the hydrogen is bonded to any one of the oxygen, and in HClO4 also the hydrogen is bonded to any one of the oxygen atom. So क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इसको बेटा हम this can also be written as HOCl, हम इसको HOCl भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये HOCl में देखो क्लियर इंडिकेट हो गया कि जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से. सिमिलरली दिस इज रिटन एज HOClO, एक हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से. सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज HOClO2, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. सेम दिस विल बी HOClO3, जो एक हाइड्रोजन है वो आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है. अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये आपका ऑक्सो एसिड है? तो बिल्कुल पहचान है कि ऑक्सो एसिड के फॉर्मूले के अंदर, इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले हाइड्रोजन होगा, लास्ट में ऑक्सीजन. फर्स्ट हाइड्रोजन लास्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट हाइड्रोजन लास्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड लास्ट ऑक्सीजन. सो दिस वी हैव डिस्कस सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सो एसिड एंड द डेफिनेशन. फिर से बता रहा हूं, जो आपका आयनाइजेबल हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा होगा? ऑक्सीजन से. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जांपल वी हैव रिटन HClO, HClO2, HClO3, HClO4. ठीक है, और इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है ताकि आप आयनाइजेबल हाइड्रोजन को अलग से दिखा सको, HOCl, HOClO, HOClO2 एंड HOClO3. सो दिस वी हैव डिस्कस द टू थिंग्स, डेफिनेशन एंड एग्जांपल. नाउ विल शिफ्ट टू द third part, that is the types of oxo acid and nomenclature. The third part is types of oxo acids and nomenclature. So just see the students, as far as type is concerned, these are of 4 types. Type 1, type 2, type 3 and type 4. So type 1 are said to be hypohalous acid. Hypohalous, just like we can say HClO, HBRO. HClO is also written as HOCl. Similarly HBRO is also written as HOBr. Now nomenclature साथ के साथ, hypohalous means this is hypochlorous acid and this one is hypobromous acid. So this is the first type. Clear? चलिए, second type is halous acid. In the halous I'll write HClO2, एक ऑक्सीजन बढ़ाना है. जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे ना, एक चीज मैं बता दूंगा, when you move from left to right only one oxygen atom increases every time. You have to remember this thing कि जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो एक ऑक्सीजन एटम आपका इंक्रीज होगा. ठीक है, चलिए. So halous acid is HClO2, or we can also write HOClO.
सो दिस इज नाउ हाउ कैन आई राइट द नेम, दिस इज हेलस एसिड और ये क्लोरीन यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, सो दिस विल बी क्लोरस एसिड। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड अगर हम डिस्कस करें, थर्ड इज हेलिक एसिड। हेलिक एसिड वी कैन राइट HClO3 or HOClO2. So this is chlorine, so I will write chloric acid. If you take bromine, then it will be, I write like that, HbRO3 or HOBrO2, it will be bromic acid. And in the last we have perhalic acid. You can mention the acid in their name also. So perhalic acid, I'll write HClO4 or HOClO3, that is परक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और डिस्कस करूँगा कि जो फ्लोरीन के केस में है, फ्लोरीन के केस में सिर्फ हमें एक ही ऑक्सो एसिड मिलता है। आई नोट डाउन द नेम HFO और HOF, हाइपोफ्लोरस एसिड। तो फ्लोरीन के केस में ध्यान रखिए, देयर इज ओनली वन ऑक्सो एसिड। ये चीज़ आपको अपने माइंड में फिक्स करनी है, क्योंकि ये हमारा अगला पॉइंट भी हमें डिस्कस भी करना है। सो व्हाट वी हैव डन दैट दीज एसिड, दीज आर द फोर मेन टाइप्स, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक एंड परहेलिक एसिड। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, फ्लोरीन ओनली फॉर्म द वन ऑक्सो एसिड। नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस, that the reason for why fluorine forms only one oxo acid. Just see out. Fluorine forms only one oxo acid, and the name of the oxo acid is HOF. The name is HOF, and it is simply written as that hypofluorous acid. Very important. चलिए, now listen students, इसका रीज़न हमें स्टडी करना है। तो पहला रीज़न तो ये है कि जो यहाँ पर फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, ड्यू टू फर्स्ट स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन। देन द सेकेंड पॉइंट आई विल से, इट इज highly electronegative, and third and the very important point, that it does not have d orbitals, or you can say particularly it does not have vacant d orbital। इसमें बेटा vacant d orbitals नहीं है। due to these three reasons जो फ्लोरीन है वो सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं कर सकता। due to these three reasons फ्लोरीन does not act as central atom, वो सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं करेगा। वन मोर रीजन आप ये भी दे सकते हो कि फ्लोरीन डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इस वजह से भी वो सेंट्रल एटम की तरह काम नहीं कर सकता। हेंस इट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, वो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा। ठीक है, सो दिस वी हैड डिस्कस द reason that why fluorine forms only one oxo acid. Now the next part that we have to discuss is the shape and geometry of the oxo acid, and this we had discussed one by one. This we'll discuss one by one. So shape and geometry. Shape and geometry of oxo acids of 17th group elements. Just see the Now one thing you have to remember, एक थोड़ा सा कॉमन मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो आपके ऑक्सो एसिड है 17th ग्रुप के, दे विल हैव द इलेक्ट्रॉन पेयर 4, मीन्स दे हैव द ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, सो दे हैव द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब जहाँ तक शेप की बात है, शेप डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अगर लोन पेयर 1 है, देन द, या 0 से स्टार्ट करते हैं, इफ लोन पेयर 0, इफ लोन पेयर 1, इफ लोन पेयर 2, इफ लोन पेयर 3। तो 0 लोन पेयर में शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम होंगी, दैट इज टेट्राहेड्रल। 1 लोन पेयर में ट्राइगोनल पिरामिडल विल बी द शेप,
2 lone pair में we will say bent or V shape, and in 3 lone pair we are having the linear shape. तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज द स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ हाइपोहैलस एसिड्स. तो हाइपोहैलस एसिड में आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ HClO. ठीक है, तो यहां पर अब देखिए बेटा, आपको अच्छी तरह पता है जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, सो दिस कैन बी रिटन एज HOCl. क्लोरीन आपका सेंट्रल एटम है, या आपने सेंट्रल एटम लगाया, ठीक है, और ये OH इकट्ठा है, तो वी आर हैविंग बॉन्ड पेयर 1. ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड पेयर 1 है मेरे पास. क्यों 1 है? क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से, तो ये पूरा इकट्ठा होगा. तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं. बॉन्ड पेयर 1, तो लोन पेयर 3, देन लोन पेयर 3 में द शेप इज linear. So how can I draw? This is the chlorine, chlorine, this is single bond OH, and these are the 1 2 3 lone pairs. Clear? The same structure you can do with HClO, the same can be HBRO, the same can be HIO. सभी में सेम जाएगा, सिर्फ आपका सेंट्रल एटम चेंज होगा, ठीक है. If I'll make it Br, then this is HBRO. If I'll make it I, then this is HIO. Understand? So now we'll go to the second one. The second one is shape and geometry of Halley's acid. In the Halley's acid, we'll study HClO2, that can also be written as HOClO. So here see the bond pair. आपको पता है जब हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो एक बॉन्ड यहां से बनेगा, एक बॉन्ड ये, तो टोटल बॉन्ड पेयर आपके 2 आए. तो 4 में से 2 माइनस कीजिए, लोन पेयर 2. नाउ द शेप इज बेंट, और आई कैन से V शेप. जो शेप आएगी बेटा वो बेंट या V शेप आएगी. बिल्कुल सिंपल है. ये आपने क्लोरीन लगाना है, ये आपने OH लगाया, और आपको पता है कि जो आपका ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड बनाता है. ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, ऑक्सीजन विल फॉर्म द डबल बॉन्ड. अब इसमें 2 आपके लोन पेयर हैं, दिस वन एंड दिस वन. दिस इज द लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर. क्लियर? चलिए, सो नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट केस. द नेक्स्ट केस इज द थर्ड, दैट इज हैलिक एसिड. स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री ऑफ Halic acid. So in the halic acid we will discuss just like that, HClO3 also written as HOClO2, or HBRO3 written as HOBRO2. Clear? We can also do HiO3 also written as HOIO2. तो इसमें कोई भी ले लीजिए, मैं पहले इससे स्टार्ट करूंगा, ठीक है. तो मुझे सबसे पहले देखना है बॉन्ड पेयर कितने. तो बेटा OH इकट्ठा है, एक बॉन्ड पेयर यहां से आया और 2 ऑक्सीजन ये, सो वी आर हैविंग 3 बॉन्ड पेयर. तो लोन पेयर 1 हो गया. अब जो शेप आपकी आएगी 1 लोन पेयर में, ट्राइगोनल पिरामिडल. सो लेट अस स्टार्ट विद HClO3. ये Cl बेटा, ठीक है, 1 2 3, ये लोन पेयर. तो सबसे पहले आपको OH लगाना है, ये आपने OH लगाया. ऑक्सीजन आपके डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज नाउ. अब क्लोरीन की जगह अगर मैं Br कर दूं, दिस इज द नेक्स्ट वन, और ब्रोमीन की जगह बेटा मैं आयोडीन कर दूं, देन दिस इज द नेक्स्ट वन. सो दिस इज द टाइप 3rd वी हैव डन. नाउ विल गो टू द टाइप 4, दैट इज परहैलिक एसिड. फोर्थ टाइप, परहैलिक एसिड. तो परहैलिक एसिड जस्ट लाइक आई विल से HClO4, HBRO4, HiO4. HClO4 is also written as HOClO3. Similarly, this HBRO4 is written as HOBRO3. Similarly, HiO4 is written as HOIO3. Now we have to find out the bond pairs. सो बेटा ये OH इकट्ठा है और 3 ऑक्सीजन मीन्स बॉन्ड पेयर 4. सभी में देखिए OH इकट्ठा, 3 ऑक्सीजन, OH combined and 3 oxygen. So in all the cases we are having the 4 bond pairs, so the lone pairs 0, and the shape and geometry both are tetrahedral. Now let us draw the structure. I'll take the first one, this one. This is chlorine, make the 4 bonds like that. So 1 OH, rest 3 oxygen with double bond, this like that.
बाकी तीनों आपके ऑक्सीजन है। अब इफ आई रिप्लेस द क्लोरीन विद ब्रोमीन, then this is the second one, and if I replace the bromine with the iodine, this is the case third one. So student, this we have discussed the complete geometry and the shape of, you can say, the oxo acids of 17th group elements. Now we will discuss the last, that is the acidic character of oxo acid. So just see out the student, the acidic character of oxo acids of 17th group elements. So this acidic character is explained in two types. First, we are dealing in the same halogen, and second, we are dealing in different halogen. दोनों अलग अलग कैटेगरी से। ध्यान रखना कि फर्स्ट में स्टडी करेंगे जब आपकी हाइड्रोजन सेम होगी, जस्ट लाइक अगर मैं आपसे कहूं कि HClO, HClO2, HClO3 या HClO4, देखिए इन सभी केसेस में क्या है, जो हाइड्रोजन आपकी है वो सेम है। सेकेंड केस में क्या होगा, अगर हम डिस्कस करें कि HClO, HBRO, HIO, यहां पर जो आपकी हाइड्रोजन है वो बेटा चेंज हो गई है। सो दो अलग अलग कैटेगरीज है जिसमें हमें एसिडिक कैरेक्टर को स्टडी करना है। तो फर्स्ट वी विल स्टडी इन केस ऑफ सेम हाइड्रोजन्स। तो सेम हाइड्रोजन में जो एसिडिक कैरेक्टर है, इसके हमारे पास दो रीजन है एक्सप्लेन करने के। फर्स्ट रीजन इज एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और सेकेंड है बेटा एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ oxo anion, or you can say stability of anion, stability of anion, or you can say stability of anion formed after loss of H positive, clear, जिसे हम एसिड एनायन भी बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कई बार एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन pKa वैल्यू से भी पूछते हैं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ठीक है। इट मींस अगर आपकी pKa वैल्यू ज्यादा होगी, बी क्लियर, इफ मोर इज द pKa वैल्यू इट मींस लेस इज द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। इफ आई से लेस इज द pKa वैल्यू देन मोर इज द एसिडिक कैरेक्टर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एग्जामिनर डायरेक्टली ये ना पूछ के कि भाई किसका एसिडिक कैरेक्टर कम है किसका ज्यादा है, वो आपको pKa से भी पूछ सकता है, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पे पर्टिकुलरली। चलिए नाउ, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इससे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज टू टर्म्स। तो यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये उस पर बेस्ड है लुईस कॉन्सेप्ट पे, एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। दो अलग अलग कंसेप्ट है जिनके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले इसके अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। इफ आई से HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, तो यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, यहाँ पे +3 है, हेयर इट इज +5 एंड हेयर इट इज +7। तो जैसे जैसे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, बी क्लियर, एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन या सेंट्रल एटम इंक्रीज करेगी, क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीजेस, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसका उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। सो आई विल से एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। तो ये ऑर्डर मेरे को मिलने वाला है,
ठीक है। तो पहला केस हमने बिल्कुल इजी स्टडी किया कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए +1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट +3 है, +3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट +5 और +5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट +7। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। नाउ विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एनायंस, या इनसे जो आपके एनायंस बने हैं। जस्ट सी आउट। सो एसिड वही लेकर चलते हैं, HClO, HClO2, HClO3 और बेटा HClO4। तो इनसे जो एनायन बनेंगे ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव एंड ClO4 नेगेटिव। तो सबसे पहले देखिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, ठीक है। ऑक्सो एनाइन का जब हमने स्ट्रक्चर किया था, ठीक है, सो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है किसी एक ऑक्सीजन पे है और वो कोई भी ऑक्सीजन हो सकता है। यहां पे आपके 2 ऑक्सीजन है, तो नेगेटिव चार्ज इज डिस्पर्स्ड ऑन 2 ऑक्सीजन एटम, यानी किसी एक पर नहीं है, दोनों में से किसी पर भी लगा सकते हो। यहां पर 3 ऑक्सीजन है तो किसी पर भी आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो। यहां पर 4 ऑक्सीजन है तो किसी पर भी आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो। सो मींस व्हाट कैन आई से, डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहां डिस्पर्जल 1 ऑक्सीजन एटम पे, यहां 2 ऑक्सीजन एटम, हियर इट इज ऑन 3 ऑक्सीजन एटम एंड हियर इट इज ऑन 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल बढ़ेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में इंक्रीज हो रही है ड्यू टू, आई विल राइट द रीजन हियर, increase in dispersal of, or you can say delocalization of negative charge। तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, जितना ज्यादा डिस्पर्स करेगा, उतना आपके एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर आपके एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ी, देन अफेक्शन फॉर H पॉजिटिव आयन डिक्रीज कर जाएगा। तो रिवर्स हो गया ऑपोजिट, अफेक्शन फॉर नेगेटिव H पॉजिटिव आयन डिक्रीज मींस ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव और बेटा ClO4 नेगेटिव। अब अगर H पॉजिटिव आयन से अफेक्शन डिक्रीज होगा, इट सिंपली मींस कि जो बेसिक करैक्टर है, बेसिक करैक्टर इस नेगेटिव आयन का, ध्यान कीजिए बेसिक करैक्टर किसका, ऑक्सो एनायन या नेगेटिव आयन का, ठीक है, ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सेम ऑर्डर आएगा, आप बेसिक करैक्टर डिक्रीजेस। और अगर इस एसिड एनायन का बेसिक करैक्टर डिक्रीज हुआ है तो जिस एसिड से ये बना है उसका एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होगा। सो आई विल से एसिडिक करैक्टर इंक्रीजेस। तो यहां पर हमने क्या थ्योरी अप्लाई करी, मैं थोड़ा सा इसको रब करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। I'll make space here to explain this point। यहां पर देखिए, so what the Bronsted-Lowry says कि ये आपके एसिड हैं और ये इनके एसिड एनायन है। तो सिंपल आप चेक करो कि जो आपके एसिड एनायन वो एक्चुअली में क्या होते हैं, कॉन्जुगेट बेस होते हैं। तो यहां पर मैंने आपको रीजन बताया था कि जो एसिड होगा यू हैव टू सी द कॉन्जुगेट बेस, उसका कॉन्जुगेट बेस आपको देखना है। अगर कॉन्जुगेट बेस का बेसिक करैक्टर ज्यादा होगा तो जिस एसिड से वो बना है उसका एसिडिक करैक्टर बेटा कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर बेसिक करैक्टर ऑफ कॉन्जुगेट बेस कम होगा तो एसिडिक करैक्टर जिससे वो बना है वो ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये जो ऑक्सो एनायन है इनको हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर सेड टू बी द कॉन्जुगेट बेस ऑफ ऑक्सो एसिड ओ। ध्यान रखना है ये आपके ऑक्सो एसिड के कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस में देखिए स्टेबिलिटी इस ऑर्डर में इंक्रीज हुई, स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई तो अफेक्शन फॉर H पॉजिटिव डिक्रीज हुआ, अफेक्शन फॉर H पॉजिटिव डिक्रीज हुआ तो बेसिक करैक्टर डिक्रीज हो गया इस ऑर्डर में। किनका, इन कॉन्जुगेट बेस का। अब बेसिक करैक्टर डिक्रीज हुआ तो जिस एसिड से ये बने हैं उनका एसिडिक करैक्टर क्या हो गया, इंक्रीज। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन। तो मैंने आपको 2 तरीके से समझाया, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर, फिर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एनायन, थर्ड ऑन द बेसिस कि आपने जो एनायन है ये आपके एक्चुअली में कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है ना। कॉन्जुगेट बेस का अगर बेसिक करैक्टर कम होगा तो जिस एसिड से वो बना है उसका एसिडिक करैक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट हमारा हुआ जिसमें हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से लेविस कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट।
नाउ वी विल डिस्कस इन केस कि हमारे पास डिफरेंट हैलोजन एटम्स हों, तब हम कैसे करेंगे. सो इन केस ऑफ डिफरेंट हैलोजन एटम्स, जस्ट सी आउट, द एसिडिक character is directly proportional to, I'll write here, acidic character is directly proportional to the electronegativity of central atom. ध्यान रखिए. अब इनकी इस केस को लेकर चलिए. HClO हमने लिया, देन वी विल डिस्कस HBRO, और फिर हम लेके चल रहे हैं HIO. तीनों में आपका हैलोजन डिफरेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो ध्यान रखना है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सेंट्रल एटम की, उतना ही ज़्यादा आपका एसिडिक कैरेक्टर होगा. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, ऑल ऑफ यू नो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो ये ऑर्डर ध्यान रखना है. तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है. तो ये आपका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो गया. ठीक है, क्लियर. सिमिलरली कोई भी ले सकते हो. अगर हम डिस्कस करें रिगार्डिंग HClO3, HBRO3 एंड HIO3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी आपका डिक्रीज हो गया. सिमिलरली इफ आई से HClO4, HBRO4, HIO4, सेम आई विल गेट द ऑर्डर. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आपको. देखो, ब्रॉन्स्टल-लॉरी कंसेप्ट जो था वो सिमिलर हैलोजन में जस्ट एक अनदर एक्सप्लेनेशन था. बट अगर शॉर्ट में बात की जाए, बिल्कुल इन द शॉर्ट, तो देखिए क्या हमें लगाना है. रिव्यू करते हैं इसका कि हमें फटाफट अगर आंसर लेके आना है. सो एसिडिक कैरेक्टर, बी क्लियर, इफ वी आर डीलिंग इन द सेम हैलोजन. Second, we are dealing in the different halogens. In the same halogen, it is directly proportional to the oxidation state of central atom. In the different halogen, it is directly proportional to the electronegativity of central atom. That's all. बिल्कुल क्लियर कट है. इससे बहुत ईजी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. Now after that, in the last, we have to find out कि जो आपका एसिडिक कैरेक्टर में एक चीज और, वी हैव टू प्रिडिक्ट द बेसिसिटी ऑफ द एसिड. एसिडिक कैरेक्टर में नाउ वी विल डिस्कस प्रिडिक्शन ऑफ बेसिसिटी. बेसिसिटी मींस अगर हमारे पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, आयोनाइजेबल H पॉजिटिव 1 है, तो बेसिसिटी 1, इट विल बी 1 बेसिसिटी, एंड इट इज सेड टू बी मोनोबेसिक. पहले एक बार देख लीजिए. अगर हमारे पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 2 आ जाते हैं तो बेसिसिटी 2 डाई बेसिक. अगर हमारे पास आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 3 आते हैं, बेसिसिटी 3 ट्राई बेसिक. तो बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी इज सिंपली द, यू कैन से, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन गिवन बाय एन एसिड. कोई भी एसिड आपको कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा. तो यहां पर सिंपल आपको H पॉजिटिव काउंट करने हैं आयनाइजेबल हाइड्रोजन. तो यहां पर अगर आप स्ट्रक्चर लेके चलेंगे, कोई भी ले लीजिए, चलिए डिस्कस करते हैं. HClO. तो जब आप HClO को आयोनाइज करोगे, यू विल गेट H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. सिमिलरली HClO2 अगर मैं देता हूं, बेटा इनमें हाइड्रोजन है ही एक, सो H पॉजिटिव प्लस ClO2 नेगेटिव. सिमिलरली अगर हम लेके चले HClO3, अगेन H पॉजिटिव प्लस ClO3 नेगेटिव. और अगर लास्ट कैटेगरी आप HClO4 भी लेके चलेंगे, आई राइट हेयर HClO4, देन इट अगेन गिव्स यू H पॉजिटिव प्लस ClO4 नेगेटिव. तो इन ऑल द ऑक्सो एसिड हमारे पास एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन है. कोई भी ऑक्सो एसिड लीजिए आप, 17th ग्रुप का कंक्लूजन बिल्कुल निकल के आएगा. इन ऑल 17th ग्रुप ऑक्सो एसिड देयर इज ओनली वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, ड्यू टू विच दे ऑल आर मोनोबेसिक. सारे के सारे क्या हैं? मोनो बेसिक. ऑल आर मोनो
बेसिक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर से पता चल रहा है एच एच एच, स्टार्टिंग में एच ही एक है, और अगर एक एच है तो ऑक्सो एसिड है वो ऑब्वियसली किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। सो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आपको ध्यान रखना है कि हम प्रेडिक्शन ऑफ बेसिसिटी कैसे करते हैं। हम आयनाइजेबल हाइड्रोजन देखते हैं कितने हैं इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड, और आयनाइजेबल हाइड्रोजन वो होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है तो ऑब्वियसली वो किससे अटैच होंगे, आपके ऑक्सीजन से ही अटैच होगा, ठीक है। सो वी आर हैविंग वन आयनाइजेबल हाइड्रोजन इन ऑल द ऑक्सो एसिड ऑफ 17th ग्रुप, देयरफॉर ऑल द ऑक्सो एसिड्स आर monobasic in nature. So student, this is all about the topic, that is the oxo acid, in which we have discussed the definition, example, types, nomenclature. Then very important thing we have discussed that fluorine forms only one oxo acid, clear. Then shape, geometry and finally acidic character में हमने दो केसेस को डिस्कस किया, हम सेम हाइड्रोजन में डील करें या हम डिफरेंट में डील करें, एंड इन द लास्ट वी हैव प्रेडिक्टेड द बेसिसिटी। और बेसिसिटी का हाइड्रोजन में बिल्कुल सिंपल है कि अगर आप हाइड्रोजन के ऑक्सो एसिड में डील कर रहे हो देन ऑल आर मोनो बेसिक। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, दैट्स ऑल।